पर कुछ पत्रकार भी आए हैं और ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग अभी कल भी करेंगे लखीमपुर में और परसों नहीं कुछ दिन के बाद 12 को बाराबंकी में और 14 को प्रतापगढ़ में ऐसा ही कार्यक्रम होगा। इसमें जिले के सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और अपने जो इष्ट मित्र जितने भी हैं सबको हम बुला के वहाँ पर एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो ये सब चलेगा, चलता रहेगा। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग एकजुट हों। वर्तमान सरकार से पूरी जनता उठ चुकी है। कहने को तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन दोनों ही इंजन फेल है। जनता की नजर में, जनता के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं, सराहनीय कार्य हुआ है आज तक जिसकी जो है प्रशंसा की जा सके। इस कार्यकाल में युवा बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है और सिलेंडर और गैस ये तो चलो अभी क्षणिक वो है किल्लत, लेकिन पहले से ही हर चीज कितनी महंगी हो गई है ये सब लोग जानते हैं। ये सरकार जो हर मोर्चे पर विफल रही है, उसी के लिए हम लोग यहाँ मतलब जो है ऐसी छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को आगे अच्छा भविष्य मिले, उज्जवल भविष्य मिले और आपके बच्चों को नौकरियाँ मिले। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा ही है नौकरियों के नाम पर कितनी बार जो है परीक्षाएं हुई और हर बार पेपर आउट हो जाता था, पेपर लीक हो जाता, लीक करा दिया जाता था कि नौकरी न देना है। तो ये सब विसंगतियां रही हैं। मैं तो यही इसका सीधा दोषारोपण सरकार पर करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की देख रेख में परीक्षाएं हुई और फिर ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग इसके लिए समझें इस बात को और याद करें पिछली सरकार के कार्यक्रम और इस कार्यकाल का उन्होंने कितने क्या विकास कार्य कराए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं दी, चाहे बच्चों के लिए चाहे लड़कियों के लिए हो, कन्या विद्याधन सबको याद है। समाजवादी साइकिल लड़कियों के लिए, जो लड़कियां इंटर कर लेती थी, हाई स्कूल कर लेती, सबको साइकिल दी जाती है। इसके अलावा लैपटॉप, टैबलेट ये सब दिए जाते थे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी का भत्ता, जो वादे किए थे सब किए गए, लेकिन जैसे ही सरकार बदली सारे के सारे वादे घरे के घरे रह गए, सब कुछ पलट दिया। आप देखें किसान परेशान है। पिछली सरकार में जब हमारी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तब जो है किसानों के लिए बिजली पानी फ्री था, खाद उपलब्ध हो जाती थी। आज खाद का वजन कम किया जा रहा है, बिजली पानी के पैसे लिए जा रहे हैं और खाद तो मिल ही नहीं रही है। ऊपर से जो है पहले 5 किलो घटाया, फिर 10 किलो घटाया, फिर 40 किलो की बोरी जो मिलती थी, जो 50 किलो की 40 किलो करती थी। लोगों को ये लगता है कि लोग समझते नहीं है, किसान है, अनपढ़ है, वो क्या जानते, तो बोली जानते हैं। जब वजन कम मिलेगा तो जितने में वो उतनी खाद डालते थे उतनी डालेंगे तो पैदावार कम होगी। तो बोरी एक डालते थे 50 किलो डालते थे, तो 40 किलो डालेंगे तो पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह से संख्या बढ़ा रहे हैं। और इधर देखा जाए तो उन्होंने कौन सा कार्य किया है, किसके हित में किया है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण हो, हर कोई परेशान है। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने नारा दिया, इस एक विचारधारा के सब लोग एकजुट हो जाओ। पीडीए नाम दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का लोग अब लगाते हैं केवल अल्पसंख्यक। मैं अल्पसंख्यक ही नहीं कहता, मैं अगड़ा समाज भी कहता हूँ, आधी आबादी भी कहता हूँ। ये अखिलेश जी की सोच है। तो ये सब सबके लिए है, लेकिन हाँ सोच ये हो
कोई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे समाज के व्यक्ति को हम हीन भावना से देखें। तो ऐसी सोच जो है समाजवादी पार्टी में नहीं चलती है, ये भाजपा में ही चलती है। इसलिए हम लोग सबको बराबर समझें और सबका साथ सबका विकास नारा तो देते हैं, लेकिन वो कैसा क्या चल रहा है आप सब लोग जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये सरकार विफल नहीं है, इसलिए आप सब लोग जागरूक हों, एकजुट हों। और ये लोग जब चुनाव आता है सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से साम दाम दंड सारी नीतियाँ बनाकर के चुनाव जीतने का ही के लिए ही ये लोग काम करते हैं। तो कैसे चुनाव जीता जाए, बहुत जो काला धन मतलब जो लोगों के पास है वही चुनाव के दौरान 2-3-4 दिन में नगद बांट देते हैं। मैंने प्रतापगढ़ में कहा था जब चुनाव लड़ रहा था ये लोग पैसा बांटेंगे तो जो पैसा दे उसको खुशी खुशी ले लो, जेब में रखना, लेकिन जो पैसा दे उसको वोट कटेज मत करें। ये लोग फिर करेंगे। बिहार में यही किया, खाते में पैसा डाल के चुनाव आचार संहिता कहती है आप किसी तरह का वोटर को प्रलोभन नहीं दे सकते, लेकिन ये खुलेआम कर रहे हैं। जो सरकारें कर रही है करवा रही है तो किससे उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है, एकजुट रहना है और तभी आप अपने को बचा पाएंगे। वरना जो है क्षणिक लाभ में बहुत से लोग वोट तो दे जाते हैं, लेकिन 5 साल उनका खून चूसा जाता है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डॉलर के दाम कहाँ पहुँच गए। जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब यही लोग कहते थे कि जब डॉलर का जो है रुपये का अवमूल्यन होता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है तो देश शर्म से झुक जाता है। अब नहीं शर्म से झुक रहा है, क्योंकि अपनी कही हुई बात पर तो रुको। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ यही सब बातें, मैं विसंगतियाँ जहाँ भी हैं उस बात को मैं सदन में उठाता हूँ। अगर शिक्षा के बजट पर बोलने को मिला तो मैंने उठाया, शिक्षा पर बोलने को मिला तो मैंने शिक्षकों से लेकर के विद्यालयों की जो समस्याएं हैं वो सब हमने उठाई हैं समय समय पर। अभी 4 दिन पहले 2 तारीख को 3 दिन पहले मैंने अभी शिक्षकों की बात उठाई थी कि कहने की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज है। और जो के लिए शिक्षक उनके लिए अनुदान मिले, उनके विद्यालयों को दिया जाए। और यहाँ तो चलो ठीक है, लखनऊ पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों का देखें जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों को क्या मिल रहा है, न के बराबर 1000 मतलब जो है 1000, 2000, 3000 रुपये, 4000 रुपये मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे शिक्षकों को सरकार को सम्मान दे। और नरेश यादव ने ये भी शुरू किया था शिक्षकों के लिए, कुछ विद्यालयों के शिक्षकों को अनुदान भी दिया था, उनको पैसा भी अतिरिक्त मिला था। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो विजनरी है, जिसकी सोच अच्छी है और समाज के हर तबके को बराबर देखता है, तो समाज के हर तबके को आगे ले जाने का काम करता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। यही मेरा कहना है। और आप सब लोग इस पर अमल करें, विचार करें। और 2 लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। उन्होंने कहा कि आप जो है 2 चुनाव लड़वाइए, स्नातक वाला भी और शिक्षक वाला भी। लखनऊ खंड स्नातक इसमें 7 जिले हैं, सेम वही 7 जिले लखनऊ खंड शिक्षक में भी हैं और वही बूथ हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं। और जो शिक्षक हैं वो 2 वोट डालेंगे, शिक्षक वाला भी और स्नातक वाला भी। तो एक ही इसमें जो है 2 चुनाव हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये भी कहा कि सब लोग आ जाएंगे, तो मैं निवेदन कर लूँगा कि आप लोग जो है वोट दीजिएगा और वोट दिलवाइएगा। और जिनका मतलब लिस्ट में नाम न हो तो वोट बढ़वा दीजिएगा, क्योंकि वोट देने का अधिकार आपका है। आप ग्रेजुएट हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपको वोट देना चाहिए। और वोट देंगे तभी आप अपना मनचाहा प्रत्याशी चुन पाएंगे। आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को
हम लोग जो भी राजनीति करते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए, समाज सेवा के लिए। सबसे पहली बात आती है समाज सेवा। हम 2 टर्म रहे वैसी, 1 टर्म कांति सिंह रहे, तीनों कार्यकाल में 1 रुपये का सदुपयोग हुआ है और कमीशन या किसी के नाम पर 1 रुपया भी हराम था हमारे कार्यकाल। मेरे द्वारा कुछ नहीं दिया गया और हर चुनाव में अपनी जेब से ही खर्च किया। तो ये होती है समाज सेवा। वरना आजकल क्या है, राजनीति सिर्फ मेवा के लिए। मैं बहुत ऊपर नहीं बोलता हूँ, आप किसी को